अब एक बार हम लोग आईएमएस की ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे आईएमएस की डेटा सेट जो हमने खोली है, तो यहाँ पे देखो, हम्म। सबसे पहले ना आईएमएस में हमारा एक आईएमएस में हमारा डेटाबेस होता है, आइटम डेटाबेस जो आप लोगों ने दिया था, जिसमें एसकेयू कोड आ रहा है, वो 1 2 3 का सीरियल हम लोग लगा दिए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, यूनिट आ रहा है। अब देखो, इसमें ना 3 चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, कॉलम एच, कॉलम आई और कॉलम जे, ये आपको अपडेट करना होगा। अब पहला क्या है, लीड ओके। टाइम। लीड टाइम आपको डालनी होगी, क्योंकि लीड टाइम मतलब ये होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करवाने में कितना दिन का समय लगता है, तो वो लीड टाइम वो आपको यहाँ डालना है। मान लो ये प्रोडक्ट मेरे को लेने में, आने में मेरे को फैक्ट्री में ये 5 दिन का समय लगता है जब भी मैं नया ऑर्डर देता हूँ। और इसकी एवरेज कंजम्पशन मेरे पर डे पे अगर मैं मान के चलूँ, पर डे मान के चलूँ, मान लो 2 है, पर डे 2 है। और सेफ्टी फैक्टर मतलब ये होता है ना कि सेफ्टी फैक्टर मतलब हम कितना इसको दो, अगर मेरा कंजम्पशन है डेली का, तो हम इसको कितना बेटर और ज़्यादा लग सकते हैं। जैसे 1.50 अगर हम लोग कर देते हैं, तो फिर हम लोग ये समझ के चल रहे कि हमारा मैक्स लेवल 15 हमें रखना पड़ेगा, और रीऑर्डर लेवल 10 पे रखना होगा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक हमारा ये 10 के नीचे जाएगा तो हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा, और 15 के ऊपर जाएगा तो हमें मैक्स लेवल पे मतलब समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक हमारे पास ज़्यादा है। तो आपको लीड टाइम मतलब ये समझ में आया, लीड टाइम मतलब आपके पास प्रोडक्ट आने में कितना दिन का समय लगता है। ठीक है, वो आपको हाँ। अपने दीवान जी से डिस्कस करके आपको ये डालनी पड़ेगी। लीड टाइम क्या है, एवरेज कंजम्पशन क्या है, और सेफ्टी फैक्टर आप जीरो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 1 होता है सेफ्टी फैक्टर, 1 होगा या 1.5 हुआ, जो भी है। सेफ्टी फैक्टर मतलब ये होता है कि आप अपने कंजम्पशन से कितना, और उसको आप 1.5 मतलब बेटर कितना ज़्यादा रख सकते हो कि आपका स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहे। ठीक है, इसको 2 भी कर सकते अच्छा, हो मतलब आप। स्टॉक खाली नहीं रहा, ये हमारा एवरेज कंजम्पशन अगर पर डे का है हाँ, जैसे उस पर डे हिसाब का से। देखो, एवरेज कंजम्पशन अगर 2 है और 5 दिन का लीड टाइम है, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। हाँ। 10 हो जाएगा। हाँ। और सेफ्टी फैक्टर के लिए मतलब क्या है कि हम लोग दो और उसका मतलब 2 गुना और ज़्यादा रखेंगे। तो अगर 10 है तो 10 × 2 10 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएंगे मैक्स लेवल। लेकिन सेफ्टी 20। फैक्टर मान लो 1.5 भी लेकर चलते हैं तो 15 हो जाएगा। मतलब जो हमारा फॉर्मूला बता रहा है 5 × 10 10, और 10 में से 5 और ज़्यादा लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब हमारा मैक्सिमम जो है स्टॉक में 15 पीस रहना चाहिए। रहना चाहिए एकदम। ओके। 15 तो रहना चाहिए, और रीऑर्डर लेवल को। 15 के ऊपर अगर जा रहा है तो मतलब वो फिर आपका स्टॉक अवेलेबल हो रहा है, तो उसको आप रीसेल वगैरह, सेल वगैरह में करने में ध्यान दे सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो वो तो 5 दिन का लीड अगर टाइम हमारे मैंने को रखा। रीऑर्डर अगर आता है तो हम 10 ही स्टॉक से निकाल सकते हैं, 5 हमको एटलीस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हाँ, ऐसा क्या? मैंने क्या ये किया है, 10 का क्या? मैक्स लेवल का ना, मैक्स लेवल का कुछ परसेंटेज हमने लगा दिया है कि 66% तक अगर आपका स्टॉक आ जाता है नीचे, तो आपको इमीडिएट रीऑर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर 5 दिन का समय 10 भी से लगेगा कम ना आपको आती है आने 10 में, और तक आ एवरेज जाती है कंजम्पशन अपना, आपका डेली का 2 है। तो तो रीऑर्डर जो करना आपका फॉर्मूला मतलब जो आपकी सिचुएशन आपकी कंपनीज में हर एक एसकेयू का जो निकल कर आ रहा है, आपको उसी तरह से डाल देनी होगी यहाँ पे। ओके। ठीक है, तो ठीक है। ये अगर आप जब डालोगे तो आपका मटेरियल स्टेटस की सीट में सभी के मैक्स लेवल, रीऑर्डर लेवल अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एवरेज कंजम्पशन, लीड टाइम, वहाँ पे तो जो डालोगे वही रहेगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, बट आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैक्स लेवल देखना है। ठीक है, ओके। आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैक्स ठीक है। लेवल देखना है। हम्म। तो ये समझ में आ गया। हाँ, ये चीज क्लियर है। एक सेकंड, जैसे आपने कौन सी शीट पे पहले वो कर रहे थे? एक सेकंड शनिका, आइटम डेटाबेस एक बार ही ओपन करो ना प्लीज। आइटम डेटाबेस पे ही तो मैं बात कर रहा था अभी ना। हाँ, एक सेकंड। जैसे मेरा पूछना है कि हमारा ये जो लीड टाइम है, जैसे हमने अगर कारीगर को ऑर्डर दिया
तो कोई भी हमारा 22 कैरेट का अगर आइटम है तो हमारा उसका फैक्ट्री से रिसीव करने का टाइम बार जो है वो 10 डेज है। 10 डेज है, हाँ। तो लीड टाइम हम लोग को 10 10 डेज डेज डालना रखना है। पड़ेगा। एवरेज 10 कंजम्पशन डेज, पर डे हाँ की लीड सेल। टाइम आपका 10 डेज हो जाएगा अगर आपके पास 10 दिन का पे लगता है अगर स्टॉक आने में। हाँ, ठीक और है, अब एवरेज जैसे कंजम्पशन एवरेज आपको कंजम्पशन। डिसाइड करना होगा कि आपकी कंपनीज में स्टॉक की क्या सिचुएशन है कि एवरेज कंजम्पशन ये क्या निकल कर आता है। पूरे महीने का सेल निकाल लो और उसको 30 में डिवाइड कर दो तो एक एवरेज कंजम्पशन तो निकल कर आ ही जाएगा। फिर उसके बाद सेफ्टी फैक्टर दे दो 1.5। मोस्टली सेफ्टी फैक्टर 1.5 ही होता है, लोग 2 भी रखते हैं बट 1.5 मिनिमम है। ओके, तो ये आइटम डेटाबेस में ये ठीक है। वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ठीक है। उसके बेसिस पे आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैक्स लेवल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, एवरेज कंजम्पशन लीड टाइम भी जो वहाँ डाले थे वो यहाँ पे भी दिख सकता है, ठीक है। ठीक है। अब एक सेकेंड, ये यहाँ पे KLHI तो जो वहाँ पे डाले थे वो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जो मैं ये कहना चाह हाँ, रहा था कि सभी के जैसे कि जिस दिन से आप आईएमएस स्टार्ट करोगे उस दिन की जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो सब आपको यहाँ डाल देनी होगी मटेरियल स्टेटस की सीट में आकर, कि हर एक एसकेयू का ओके, जैसे बट ओपनिंग स्टॉक जैसे आज इसका हमारे पास 15 है, इसके 20 है, इसके 25 है, इसके 30 है, जो भी है, ठीक है, जो भी है। सनी भैया, एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ। लाइक अपना ये जो था ना स्टॉक इन करने वाला चीज, वो हम लोगों ने करा था। लाइक एसक्यू भले ही 10 टाइम्स आ सकते हैं लेकिन डिजाइन नंबर हम लोग मेंशन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक बल्क में डाल देती हूँ अगर, तो जब मैं स्टॉक आउट करूंगी तब मैं डिजाइन नंबर डाल डाल के आउट कर सकती हूँ। नहीं, मेंटेन होगा तो एक ही मेंटेन होगा, मतलब आपको या तो डिज़ाइन नंबर वाइज से आईएमएस चलाना होगा या तो प्रोडक्ट नंबर के नेम से चलाना होगा, कि अगर जिससे अगर इन हो मुझे रहा है उसी डिजाइन के थ्रू नंबर आउट होगा। अगर मुझे डिजाइन नंबर वाइज चलाने हैं तो मैं जैसे स्टॉक इन आपने सिखाया था, स्टॉक इन के पेज पे जाके प्रॉपर एसक्यू सिलेक्ट करके डिजाइन नंबर डाल के एक एक करके मुझे इन करना है, हाँ करेक्ट? जी बिल्कुल। है ना? तो हाँ यहाँ से और फिर स्टॉक आउट भी वैसे ही होगा, सेम। हाँ, स्टॉक आउट भी बट वैसे ही अगर होगा। मुझे डिजाइन और फिर आपका और अगर मैं मटेरियल स्टेटस में जब माइनस होकर दिखेगा ना वो प्रोडक्ट नेम वाइज दिखेगा। तो हाँ अगर हाँ आपको हाँ, ठीक है, डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे दो आईएमएस बना दूंगा, एक प्रोडक्ट वाइज बना दूंगा और एक डिजाइन वाइज बना दूंगा। हाँ, लेकिन नहीं डिजाइन नहीं नहीं, क्वांटिटी डिजाइन आपने जो वाइज के लिए बनाया मैंने है। ये किया था ना, मैंने ये याद हाँ। आया मुझे डिजाइन वाइज के लिए कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे डिजाइन क्वांटिटी की सीट पे तो उसके सारे डिजाइन और उसके सारे नेट स्टॉक आ जाएंगे आपके पास। हम्म। तो आपको पहले क्या करना होगा कि सारे स्टॉक जब इन करोगे तो डिजाइन नंबर देके इन करना होगा, स्टॉक आउट करोगे तो डिजाइन नंबर देके आउट करना होगा, वो चीज़ें रिस्पॉन्स में आ जाएगी और फिर आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब ओपनिंग स्टॉक डालोगे तो डिजाइन वाइज तो ओपनिंग स्टॉक नहीं डाल पाओगे, मैं जैसे समझ रहा हूँ। वही तो दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपको ना ये करना होगा कि सारे डिजाइन वाइज की एक बार एंट्री करवा दो स्टॉक इन में, हाँ, किसी डेट का लेकर जैसे ठीक है। 1 मार्च कल ही का सारे डिजाइन नंबर वाइज लेकर आप सभी की ओपनिंग डलवा दो स्टॉक इन पे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि मान लो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, डिज़ाइन नंबर 1 2 3 4 5 मैंने डाला, स्टॉक इन मैंने 20 कर दिया, ठीक है, और मैंने इसकी डेट डाल दी 28 मार्च, ठीक है, यहाँ पे किसी ने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, और इसके बाद स्टॉक इन पे बटन पे प्रेस कर दोगे तो क्या होगा ये क्लियर हो गया, रिस्पॉन्स में आ गया डिज़ाइन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे ये 20 ग्राम में ऐड हो जाएगा,
जैसे हाँ 15 तो मैंने ओपनिंग डाला था, ठीक है, और मैंने अभी कितना ऐड किया, 20, तो इसका 20। 35 स्टॉक आना चाहिए। एक सेकंड, वन सेकंड। सेंटर पीस एबव 20 ग्राम, सेंटर पीस एबव 20 ग्राम, ये वाला स्टॉक था, सेंटर पीस एबव 20 ग्राम, ठीक हाँ है। सब। तो इसमें देखो ओपनिंग 20 थी, अभी आपने 20 डाला तो अब करंट स्टॉक 40 हो गया। 40 हो गया ना। और इसकी अगर आपको डिज़ाइन क्वांटिटी चेक करनी है तो अब यहाँ पे सेंटर एबव 20 ग्राम मैंने किया, तो उसके सारे डिज़ाइन नंबर, उसके सारे नेट स्टॉक यहाँ आ जाएंगे। अच्छा। तो इस तरह से आपको स्टॉक इन, जैसे जिस कल की डेट से स्टार्ट करना है तो कल की डेट में सारी एंट्रीज स्टॉक इन पे ओपनिंग स्टॉक करके डलवा दो। ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पे मैनुअली मत डालना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आप मैनुअली मत डालना। आपकी दो वर्किंग है, आपको आइटम डेटाबेस में पहले ये काम करना पड़ेगा, HIJ कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको स्टॉक इनमें सारे की एंट्री करनी पड़ेगी एज अ ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद करंट स्टॉक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इन आउट इन आउट इन आउट की सिस्टम चलती रहेगी। अच्छा। तो ये पूरी तरह से इस तरह ठीक से है। IMS चलेगी। और उसके बाद फिर यहाँ कलर कोडिंग आपको बताएगा कि जो आपकी मैक्स लेवल है, तो मैक्स लेवल से ऊपर अगर रहेगा तो पर्पल पे दिखेगा, और 100 से 66 के बीच में रहेगा तो नॉर्मल पे दिखेगा, और बिलो 66 रहेगा तो येलो पे दिखेगा, और बिलो 33 रहेगा तो रेड पे दिखेगा। मतलब अगर आपका मैक्स लेवल 100 है और आपका स्टॉक 120 है तो आपको पर्पल पे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेस हाँ लेवल हाँ। पे जा रहा है। लेकिन अगर आपका मैक्स लेवल 100 है बट वो अगर 66 तक अगर आ रहा है तो मतलब वो नॉर्मल लेवल पे, क्योंकि मैक्स लेवल तो आप ज़्यादा डिसाइड कर रहे हो ना। देखो जब आप आइटम डेटाबेस बना रहे हो तो सेफ्टी फैक्टर तो डाल ही रहे हो ना आप। कुछ जैसे आपको बता रहा है कि 5 × 10 10 ही रखना है, बट आप सेफ्टी फैक्टर डाल दे रहे हो तो आपका 5 और बढ़ जा रहा है। तो इसी हाँ तरह हाँ। से आपके मैक्स लेवल थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। नॉर्मल कंजम्पशन जो भी होता है उससे आपका सेफ्टी फैक्टर आपको देकर आपको मैक्स लेवल थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, जिससे अब फिर आपका यहाँ पे स्टॉक की एक्यूरेसी निकल कर आ पाएगी कि टोटल मैक्स लेवल से हमको कितना परसेंटेज ऊपर जा रहा है या कितना परसेंटेज नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो रीऑर्डर कर देना है, अगर ऊपर जा रहा है तो हमें रीसेल करना पड़ेगा। ओके। और शनिवार मुझे एक और चीज इसमें करवानी थी। ऐसा हो सकता है क्या स्टॉक इन हो और स्टॉक आउट हो उसको अपने फॉर्म पे कर ले, लाइक जो अपनी शीट से तो कर ही रहे हैं, बट नहीं, ऐसा अब नहीं इसका पॉसिबल ये है तो जो मैंने बंदा इन। सुना था, आपने कहा था मुझे, बट ये पॉसिबल नहीं है। बड़ा फिर इसमें वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि आप ना गूगल फॉर्म पे मल्टीपल स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर पाओगे। देखो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और समझ। सारी डेटाज एक बार में लिखी और सभी के डिज़ाइन नंबर लिखे और एक बार में स्टॉक इन कर दिया। और इसके लिए गूगल फॉर्म पे आपको 4 बार फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ हाँ समझ गई। तो आपको ना ये इसी फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। हम तो 22 कैरेट में भी तो फॉर्म इसी तरह से बना रहे हैं, जैसे हमने आपको कहा था कि आपने कहा था ना कि हाँ जॉब हाँ ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाना चाहिए। तो हमने 22 हाँ कैरेट हाँ। का गूगल फॉर्म हटा दे रहे, गूगल सीट बेस्ड फॉर्म बना रहे कल से। ठीक है, मतलब अगर अपने इसको फॉर्म पे अगर करते भी हैं तो एक प्रोडक्ट और एक ही डिजाइन नंबर में एक बार में डाल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, फिर वो लेंदी हो जाएगा काफ़ी। हाँ ठीक है। और इसके अलावा ये मटेरियल इन मटेरियल आउट क्या है? ये समरी है, जो मटेरियल इन कर रहे हो ना वो डेट वाइज समरी बनेगी यहाँ पे, दैट्स ऑल। ओके। जिस कौन डेट से में दिन आप इन कितना इन करोगे हुआ? उस डेट में यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके। उसी उसी तरह ठीक है, और मटेरियल आउट। मटेरियल आउट भी सेम। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये दो डेटा एक समरी है, डिजाइन। बट फाइनल डेटा हाँ। मटेरियल स्टेटस पे ही दिखेगा आपको। ओके। और ये ठीक है, सीट है स्टॉक फर्स्ट इन अप्रैल से स्टॉक लेकर आउट। मार्च 25 तक। मार्च 25 के बाद फिर से ये सीट डेट रिन्यू हो जाएगी और फिर 25-26 के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो ये है पूरी तरह से IMS आपको जो स्टार्ट करनी चाहिए। ओके ठीक है। अभी आप ये प्रीवियस सारा बैक डेटा हटा दो, हटा जो दिया भी मैंने, अपने सारा काम का नहीं ब्लैंक कर है। दिया। ठीक है, तो नई एंट्रीज जो भी करानी है वो मैं कल से शुरू करवाती हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़ भी क्रिएट हो रही थी शनिव्या, जब मैं अपनी आईडी से स्टॉक इन कर रही थी ना, हाँ
तो स्टॉक इन पे लाइक जब मैं जैसे ही क्लिक कर रही थी पूरी एंट्रीज करने के बाद वो सारे अपलोड नहीं हो रहे मेरे आईडी से या फिर किसी और की भी आईडी से, वो सिर्फ देवांश क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड मतलब अपनी जो सिस्टम वाली आईडी है नहीं ना नहीं, होगी होगी इससे होगी। अपलोड हो रहे थे। उसमें एक बार इन्होंने ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा। जब दूसरी आईडी से एक बार करोगे ना, तो स्टॉक इन पे जब आप हाँ एक हाँ बार करोगे तो वो ऑथराइजेशन आपसे पूछेगा। वो ऑथराइजेशन को आप कंप्लीट कर देना कंटिन्यू करके। उसके ओके बाद से फिर एंट्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है। ये सीट तो एक्सेस है ना आप लोगों के पास? हाँ हाँ हाँ, सभी के पास है। तो मेगा की डिक्रेशन पे है, अमीषा की आईडी पे है, देवांश क्रिएशन की आईडी पे भी है। तो जब आप अपनी आईडी से करोगे ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप स्टॉक इन पे करोगे, मे बी वो आपसे बोलेगा री ऑथोराइजेशन करने के लिए, ठीक है, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। वो ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड करके प्रोसेस को कंप्लीट कर देना होगा, फिर उसके बाद से एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं बज रहा है देखो। ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी इस तरह से वर्किंग होगी आईएमएस। क्लियर हो गया ना? और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा वो हमारा डैशबोर्ड पे। हम्म। ओके। और अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक डेमो एंट्री करना चाहते हो तो वो कर भी सकते हो। तो अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा। वो समिति पर ऐसे यार उधर होगा। ठीक है शनि भैया, इसके रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ और भी पूछना होगा ना तो मैं एक और बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी कल, अगर मुझे कोई भी दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके एक डेमो एंट्री कर लो अगर स्टॉक इन या स्टॉक आउट में, तो ये पता चल जाएगा कि आपकी एंट्रीज होनी स्टार्ट हो गई है। अगर जो दिक्कत आ रही है मैं देख लूँगा। अच्छा एक सेकेंड, मैं अपना ऑन करके कल मॉर्निंग में अगर एक बार करके देखते तो अपना नए से स्टॉक एंट्री होता कल के। कल तो एक आपको नए सिरे एंट्री। से ही करना है। कल सभी के एंट्रीज आपको हाँ ओपनिंग डाल देनी है 1 मार्च से। मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक एंट्री करके देख लो वो एंट्री आपकी अपडेट हो रही है कि नहीं। सेकेंड मैं करके देखती हूँ। नहीं वो तो रांची नहीं यहाँ से रेट से निकाल के बबल भैया प्लास्टिक लेडीज वाला याद है 26 ही है। अच्छा हुआ आप डाल दिया तो ये बोले तुम गिने तो गिनते भी नहीं ऐसे अब बोले पहले गिनिए नहीं तो बाद में आपको ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है तो आपको तो एक बार उसको कंटिन्यू करके प्रोसीड कर देना। यहाँ पे आ रहे हैं गूगल हैज नॉट वेरीफाइड दिस ऐप, बैक टू सेफ्टी का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, और भी ऑप्शन उसको इसलिए मैंने बोला ना, वो नीचे एक ऑप्शन गो टू अनसेफ आ रहा होगा। बैक टू सेफ्टी आ रहा है खाली इसी ब्रांड का, और फिर एक ऑप्शन एडवांस्ड है। हाँ, एडवांस पे हाँ, आगे क्लिक कर। इन्वेंटरी टूल अनसेफ हाँ, उसको ऐसे करके वहाँ आगे पे प्रोसीड कर दो। अलाउ कर दिया। हाँ, अब आगे करो, हो जाएगा फिर प्रोसीड। ओके हो गया। उसके बाद से अब ऑथराइजेशन नहीं मांगेगा। जब कोई नई आईडी यूज़ करती है ना स्क्रिप्ट, तो एक बार ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? मैं इसको अपडेट कर दूंगा डैशबोर्ड में वीडियोस इसकी। ठीक है शनि भैया। ओके थैंक यू। ओके। और कल से काइंडली आप एक बार 22 कैरेट और 18 कैरेट का एक बार एक्सप्लेन कर देना सारे एम्प्लॉय को। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। ओके।